वहीं क्रिसिल के डीके जोशी का कहना है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल है, पर अभी महंगाई पर नजर रखने की जरूरत होगी। जो रिस्क है वो इस समय बाहर से ही आ रहा है ज्यादा। डोमेस्टिक इकोनॉमी तो थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज कर गई है और ग्रोथ भी ब्रॉड बेस्ड हो गई है। तो रिस्क जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए उन्होंने सही कहा है कि ये रिस्क है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा रहता है तो उसकी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस माहौल में, इस ग्लोबल माहौल में। तो इसलिए आई थिंक उस पर नजर रखना, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पर नजर रखना जरूरी है। और इन्फ्लेशन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे तो आई है पर अभी वो उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर बनी हुई है। सिर्फ वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन 5.7% पे आई है। अदरवाइज इन्फ्लेशन नंबर दिसंबर का 7.2% है, अगर आप वेजिटेबल्स को निकाल लें। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चिंता की आवश्यकता नहीं कई चीजों में, पर ओवरऑल आई थिंक मैं एग्री करता हूं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें एक अच्छा मोमेंटम है और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पिक कर रहे हैं और ग्रोथ जनरली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी में हो रही है। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो भी अब पीक करने वाला है। हमारा मानना है कि आरबीआई एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, उसके बाद वो पॉज मोड में जाएगा। और बजट से पहले इंडस्ट्री से भी अच्छी खबर आई है। दिसंबर में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 5.7% से बढ़कर 7.4% हो गई है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में सबसे अच्छी ग्रोथ रिफाइनरी प्रोडक्शन में देखने को मिली है, जो -9.3 से बढ़कर 3.7 पॉजिटिव हो गई है। इसके अलावा नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी है, जबकि कोल, क्रूड ऑयल, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की ग्रोथ घटी है। और पिछले साल के मुकाबले अप्रैल से दिसंबर के 3 क्वार्टर की तुलना करें तो कोर सेक्टर ग्रोथ घटी है और साल दर साल के हिसाब से 12.6% के मुकाबले 8% पर आ गई है। और इकोनॉमिक सर्वे में कैसी है इकोनॉमी की तस्वीर और बजट के लिए क्या है संकेत, आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आपसे थोड़ी देर में 7:57 पर। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक तरीके से अगवानी करते हुए संसद भवन तक लाया गया। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्षी सांसदों, नेताओं ने उनका स्वागत किया। दोनों सदनों की साझा बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। और सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंदी के दौर में पूरा विश्व इस वक्त भारत के बजट की तरफ देख रहा है। भारत अब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी।
कल वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगे। कल इंडस्ट्री से लेकर आपके लिए बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय, रोहन सिंह और आलोक प्रियदर्शी, साथ ही असीम मनचंदा ने एक्सक्लूसिव जानकारियां इकट्ठा की है। और लक्ष्मण राय के साथ सभी संवाददाता हैं, तो सीधा चलते हैं लक्ष्मण राय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, क्या कुछ खास है बजट के लिए आप लोगों के पास जानकारियां?